हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे TY बीकॉम का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लेसन नंबर 2 डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर रेड अ कैनेडियन citizen but of Indian origin came to India on 1st October 2013. For the first time, his total stay in India was as under year end 31st March 2015 25 days, 31st March 2016 80 days, 31st March 2017 180 days, है ना, 180 days। उसके बाद 31st March 2018 100 days, 31st March 2019 25 days। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। इन्फॉर्म दैट ही वॉज इन इंडिया 1 अप्रैल 2019 टू 28 जून 2019। बोथ डेट इंक्लूसिव डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अभी देखो, जैसे हम लोग कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस अगर फाइंड करना रहेगा क्वेश्चन में, तो जैसे अगर हमें क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो उसमें अगर हमें तुरंत पता चल गया कि अगर वो इंडियन सिटीजन है, अगर फॉरेन स्टडी के लिए गया है, या फिर अगर कोई इंडियन ओरिजिन का है जो फर्स्ट टाइम इंडिया आया है, या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का है जो फॉरेन में रहता है और इंडिया में आया है, तो उसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होती है? चेंज हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी कंडीशन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखो ऑलरेडी ये मैंने डिस्कस किया हुआ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के साथ में इसके लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। केस वेयर कंडीशन सेकेंड इज नॉट अप्लीकेबल, जहाँ कौन से केसेस में जो सेकेंड कंडीशन अप्लीकेबल नहीं रहेगी? तो वेयर एन इंडियन सिटीजन और पर्सन और इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी अभी हमें सेम वही कंडीशन मिल गई है, ये इंडियन ओरिजिन का है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके लिए सेकेंड कंडीशन नॉट अप्लीकेबल रहेगी, मतलब उसको फर्स्ट कंडीशन क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। स्टेप क्या है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा? 2019-20। असेसमेंट ईयर 2020-21, है कि नहीं? अभी जैसे हम लोग ने यहाँ पे ईयर्स प्रोवाइड कर दिया इन्फॉर्मेशन, तो तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर उनका असीसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या है? तो मिस्टर रेड, यहाँ पे दिया ना क्वेश्चन में हमें, मिस्टर रेड इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया। और क्या करने आया है? इंडिया विजिट करने आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तुरंत बेसिक कंडीशन हम लोग लिख लेंगे। बेसिक कंडीशन क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको। बेसिक कंडीशन, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने बेसिक कंडीशन लिख दिया है। कंडीशन क्या है? अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन any previous year if he satisfy any one of the following condition। कंडीशन क्या है? he has been India during the previous year for a total period of 182 days or more, और या ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड, he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and has been in India for at least 60 days in previous ईयर। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो मिस्टर रेड है वो क्या है? इंडियन ओरिजिन के और कैनेडियन सिटीजनशिप है उनकी, है कि नहीं?
तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हमें इस तरह की कंडीशन मिलती है केसेस अगर रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करने में, तो उसमें जो 60 डेज है हमारा, 60 डेज वो क्या आ जाता है 182 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लिखते हैं, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन comes on a visit to India, the period of stay during the previous year must be 182 days instead of 60 days given in above। तो किस में चेंज हो जाता है, 60 डेज वो 182 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर 80 को 182 डेज प्रेजेंट रहना रहेगा इंडिया में। ये कंडीशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर में कितने डेज तक प्रेजेंट था इंडिया में, है कि नहीं। लिख लेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन टोटल पीरियड स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20। अब उसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया ना, ही इन्फॉर्म दैट ही वॉज इन इंडिया 1 अप्रैल 2019। कब से है, 1 अप्रैल से, तो अप्रैल मई प्लस जून, कब तक प्रेजेंट था, तो अप्रैल से लेके जून तक, 28 जून तक, है कि नहीं। तो अब डेज ले लो इनका, अप्रैल 30, मई 31 और जून में कितने डेज तक प्रेजेंट था 28, तो 28 आ जाएगा। तो ऐड कर लेंगे, तो पूरा ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 89 डेज। ठीक है, अब 89 डेज प्रेजेंट था, लेकिन उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल किया क्या, 182 डेज का नहीं, मतलब क्या आ जाएगा, ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 इज 89 डेज। मतलब उसने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो यहाँ पे लिखेंगे ही डज नॉट satisfy basic condition फर्स्ट। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेंगे, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, मिस्टर रेड इज एन नॉन resident for assessment year 2020-21। अभी यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टर रेड क्या हो गए, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए जिसमें उनको 182 डेज प्रेजेंट रहना था। अगर अब आप सोचो कि यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन तो दिया है ना बाकी के 4-5 इयर्स का, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो इन सभी इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन क्या थी, एक्सेप्शनल कंडीशन, कि अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, तो उसको क्या करना रहेगा, प्रीवियस ईयर में 182 डेज प्रेजेंट रहना ही रहेगा, तो जाके वो क्या हो पाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पे नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।